नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक वीडियो मैंने बनाया है शॉर्ट में, आपके दो पासों वाले सवाल कैसे कैसे आते हैं, उसमें कैसे उत्तर देते हैं, और पूरा विस्तार से मैंने टॉपिक करा चुका हूं। पूरा विस्तार चाहो तो वह भी देख सकते हो आप। अब चर्चा कर रहे हैं 3 और 4 पास संबंधित जो सवाल आते हैं, उसे प्रश्नवाचक भी शामिल कर रहा हूँ मैं, उनको लेकर जल्दी से आंसर निकालते हैं। इन सवालों से क्या होगा, आपको पासे के संबंधित सामान्य जानकारी आपको एकदम आराम से पता जाएगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप चैनल का फुल सपोर्ट कर रहे होगे। जो भी चैनल पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो आज चर्चा करने वाले हैं 3 और 4 पर संबंधित सवाल, वो क्या सॉल्व करते हैं। अब देखो 3 4 पास सवाल नहीं, पहला सवाल ये मैंने ऐसा, ठीक है ना, इसके 3 पासे बनाए हुए हैं। सारे सवाल उसके करेंगे, एक सवाल नहीं करेंगे, किताबी वाला सवाल, सारे सवाल जो आते हैं वो करेंगे इसके अंदर। तो ध्यान रखना, जैसे यहाँ इन तीनों पासों में 3 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3 कॉमन दिख रहा है ना। ठीक है, तो मैं अब जो 2 पासों के जो नियम बताए थे, अगर वो नियम आपको याद है, अगर नहीं याद है तो शॉर्ट वाला वीडियो देख लो मेरा, वो नहीं देख तो पूरा वीडियो देख लो, वहाँ पूरे नियम सारे मैंने समझाए हुए, एग्जाम्पल बहुत सारे लेके समझाए हुए मैंने। तो ये तीनों समान है, तो 3 का पूछेगा तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा और 4 नहीं होगा और 5 है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा समान के जो साथ में खड़े हैं वो उसके पीछे नहीं होते हैं। इसका इनके पीछे कौन हो सकता है? 6 हो सकता है। वो बताया था मैंने आपको, जब समान अंक का, चाहे 2 पास से हो या 3 समान अंक का पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा? असमान, सॉरी क्या होगा? अदृश्य। क्या होगा? अदृश्य। अदृश्य मतलब जो तीनों पासों में, चारों पासों में या 2 पासों में नहीं हो। अगर 3 पासे हैं तो तीनों में नहीं हो तो वो कौन सा हो गया? अदृश्य हो गया। तो मैंने कहा अदृश्य क्या आंसर आएगा? अदृश्य क्या आ जाएगा? समान आ जाएगा, और समान क्या आ जाएगा? अदृश्य। लेकिन यहाँ सवाल पूछा हुआ 6 आपको तीनों पासों में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 6 क्या है? अदृश्य। 6 क्या है? अदृश्य का पूछा है, तो आंसर क्या आएगा? समान। दोनों में समान कौन है आपके सामने? 3। आंसर क्या हो गया? 3। क्लियर है? 3 का पता करोगे, सीधा पता करोगे तो कैसे पता करोगे आप? पता करोगे 6 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि 3 के साथ में 1 2 3 4 5 साथ में है पासों के, तीनों पासों में दिया हुआ है, तो उसका आंसर क्या होगा? 6। अब जब 3 का पूछा ही नहीं है, 6 का पूछ लिया, इसका मतलब 6 का क्या हो गया? अदृश्य है। अदृश्य क्या हो जाएगा? समान। समान क्या हो जाएगा? अदृश्य। क्लियर है? अब पूछा 1 के पीछे कौन सा है। देखो यहाँ पर 1 के पीछे पूछा, 1 के पीछे 1 कहाँ का है? देखो पहले देखो, मान लो ये A पासा है, ये B पासा है और ये C पासा है। यानी जो A है आपके पहले और तीसरे पासे में है। इसका मतलब उत्तर आना है 2 4 3 में से आना है। 2 4 3 में से। अब काटना सीखो। देखो पूछा नहीं के पीछे 1 का पूछा है, तो इसका मतलब 1 के साथ में 2 खड़ा है। देखो 1 के पीछे 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा और 5 नहीं होगा। इसका मतलब उत्तर क्या हो सकता है? या तो 4 होगा या 6 होगा। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको 2 पासों संबंधी में, पिछले वीडियो में देख लेना आप मेरे आराम से, और फुल वीडियो में देख सकते हो आप आराम से। जब यहाँ पूछा गया 4 और 6, तो मैंने कहा 2 पासों के अंदर 4 और 6 2 आंसर आते हैं, लेकिन 3 पासों में 2 होने के बाद दोनों के दोनों आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो कौन सा कट गया? एक तो 2 नहीं होगा, एक आपके 3 नहीं होगा, यानी 4 और 6 में से कोई एक होना है। वहां ऊपर भी देखो 6 वाले में देख लिया आपने, तो यहाँ 4 और 6 में से एक होना है। तो मान लो क्वेश्चन पहला आपसे ये पूछ लिया गया, चलो वो 3 का नहीं पूछा है, तो कैसे करोगे आप? कर लिया आपने, 4 और 6 कर लिया, 4 और 6 में से एक होगा। तो ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर में निकाला आपने, जब 3 के पीछे 6 होगा तो 6 के पीछे कौन होगा? 3 होगा। तो यहाँ 6 नहीं होगा, तो 6 कट हो गया, बचा कौन? यहाँ हो जाएगा 4। बचा कौन? यहाँ हो जाएगा आपके सामने 4। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। एक तरीका और भी है इसका, देखो कैसे। अब अगर इन दोनों की तुलना करते हैं तो इन दोनों में क्या कॉमन? 2 और 3। देखो मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, सभी से एक उत्तर आएगा। कोई चलो बोलिए आप, ये 2 और 3 आपस में काट देता हूँ मैं, काट दिया तो देख 1 का क्या आएगा आपके सामने? 4। तो 1 का क्या आएगा आपके सामने? 4। क्या आएगा? 4 आएगा। पहले समान को हटा लो, वहां से हटा लिया तो 4 और 6 में से आएगा। जब 3 पासे हो, 4 पासे आपके सामने सवाल हो, तो दोनों ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो 6 किसका होगा? 6 होगा। जब 3 का, तो इसका कौन सा होगा? 4। फिर देखो A और B पर तुलना की मैंने, 2 3 कॉमन है, उनको मैंने काट दिया, तो अलग से पड़ा हुआ है, तो उसका क्या होगा? 2 का क्या, 1 का क्या होगा? 4, 4 का क्या होगा? 1। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गया होगा। अब मैंने 2 का पूछा आपसे, किसका पूछा? 2 का पूछा है, तो 2 आपके A और B पासे में है, तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ये नहीं होंगे। इसका मतलब होगा कौन? या तो 5 होगा और या 6 होगा। फिर बात कर रहा हूँ वही, और क्वेश्चन तो आपसे एक पूछेगा ना, तो यहाँ मैं पूरा विस्तार से बता रहा हूँ, पूरी व्याख्या बता रहा हूँ।
5 और 6 में से एक होगा, तो 5 गुण मिलेंगे, ध्यान रखना। अब एक कट जाएगा क्योंकि एक 2 के साथ खड़ा है, और 3 कट जाएगा, ये भी 2 के साथ खड़ा है। अब इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा, और थोड़ी देर पहले ज्ञात किया आपने 3 के पीछे जब 6 आता है तो इसका मतलब 6 भी नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने 5 हो जाए। क्यों? क्योंकि 3 सर्वाधिक बार आया हुआ है, समान का आंसर क्या होता है? अदृश्य, तो तीनों पासों में नहीं, उसका 6 होगा, इसका मतलब यहाँ 6 नहीं होगा, यहाँ पर कौन होगा? इसका होगा 5 होगा। कौन सा होगा? 5 होगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर 3 5 चेक करने को हो रहा है, देखो चेक करो, देखो 3 5 देखो, ये जो 1 नंबर पासा है आपका, A नंबर पासा, और आपके सामने C नंबर पासा, देखो कॉमन क्या लिखा है, देखो आपको 1 और 3 कॉमन दिख रहा है ना, दिख रहा है, काट दिया मैंने। फिर 2 का क्या आ जाएगा आपके सामने? 2 क्या आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा? 2 का 5। किसी भी एंगल से करो उत्तर वही आएगा, अगर आपको ढंग से ट्रिक पता है तो। मैंने A और C पासा चेक किया, 1 और 3 कॉमन थे, 1 और 3 मैंने कॉमन काट दिया, तो 2 का क्या बचा? 5। अभी आपने आंसर क्या बताया? 5। तरीका क्या बताओ? पहले जो साथ में खड़ा उसे काट लो, जैसे ये मैंने काट लिया, 1 2 3 4 नहीं होगा, वो कट कर लो। उस वाले में 1 2 3 5 नहीं होगा, कट कर लो। वहाँ 1 2 3 4 5 नहीं होगा, कट कर लो, तो वहाँ 6 बच गया, सीधा बच गया। 3 का तो आ गया 6, 6 का आ गया 3, 1 का आ गया 4, तो 4 का आ जाएगा 1, 2 का आ जाएगा 5, 5 का आ जाएगा 2। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। अगर पूरा बढ़ना है वीडियो आपको, तो घन वाले के 2 पासे के नियम सारे मैंने एक टॉपिक में आधे घंटे में कराया हुआ है, वो सारे समझ लो, तो 3 और 4 का दिक्कत नहीं आएगी। अभी बना रहा हूँ ऑनली फॉर 3 और 4 पासों में जो सवाल होते हैं वो कैसे निकलते हैं फास्ट हिसाब से, ठीक है। अब 4 पास आ जाए, 5 से बढ़ना, जितने पास से बढ़ेंगे उतना आपका सवाल ईजी हो जाएगा, ये आप दिमाग में रखना है, ठीक है ना। जितने पास बढ़े जितना ईजी हो जाएगा। अब यहां पता करना है आपको, मान लो पूछा सब कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको सामने? देखो देखो 3 दिख रहा है, 3 सवाल एक पूछेगा, मैं सारे सवाल बता रहा हूं, पेपर में एक सवाल आएगा तो सारे सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। 3 का पूछा, तो देखो 3 का पूछा ना, तो पहले पास में देखो 3 नहीं होगा, साथ में कौन खड़ा है? 4 नहीं होगा, और 5 नहीं होगा। सेकंड पासे में गया मैं तो 1 नहीं होगा। उस वाले पासे में गया मैं सामने, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और को 2 नहीं, क्यों नहीं? 2 नहीं होगा, तो ये 3 के पीछे नहीं होने वाले हैं, तो इसका 3 के पीछे कौन होगा आपके सामने? कौन होगा? 6 होगा। कौन होगा? 6 होगा। कौन होगा? 6 होगा। कौन होगा? 6 होगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ आ रही होगी आपको। 6 होगा, तो 3 का तो पूछा है ना, 2 साथ में खड़ा है, कट हो गया, और 4 साथ में खड़ा है, कट हो गया, 5 साथ में कट हो गया, बचा कौन? 6। तो कट करना सीख लो, उत्तर भी आप वैसे भी आ जाएगा आपका, आ गया। तो 3 का आंसर क्या हो गया? 6। तो 6 का क्या होगा आपके सामने? 3। अब 2 का पूछा है, 2 कहाँ का है? 2 खाली इन 2 पासों में है। 2 का पता करता हूं पहले मैं उस तरीके से अपने हिसाब से। 2 के पीछे 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 2 के पासों के साथ में खड़े हैं, तो मैंने कहा साथ वाला विपरीत नहीं होता है, उसके अलावा उसके विपरीत होता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या क्या बचे आपका सामने? यहाँ बच गया 1 2 3 4 5, यहाँ बच गया 5 और 6। क्या बच गया? 5 और 6। थोड़ी देर निकाला आपने, 3 के पीछे जब 6 आता है तो 6 नहीं आएगा, तो यहाँ पर आंसर कौन आना चाहिए? 5। तो यहाँ पर आंसर हो गया 5। अब कट करना सीखो, देखो कट कैसे करो। 2 के साथ 6 खड़ा है क्या? 6 तो ये नहीं, ये 2 तो आंसर आएंगे, लेकिन 4 नहीं होगा, 4 साथ में खड़ा है और 3 साथ में खड़ा है, ये नहीं, इन 2 में से एक आंसर होगा। थोड़ी देर पर निकाला आपने, 3 का क्या आया? 6। और देख लो कॉमन निकाल के सीधा आंसर निकलता है क्या? 5 के। देखो कॉमन निकाल के देखो को निकलता है, तो वहां से कर लेते हैं अपने सीधे। देखो कौन कौन सा रहेगा? क्या है? 2 का 5 है ना, यानी यहाँ आ रहा है 2 का 5, यहाँ आ रहा है 2 का 5। देखो कॉमन का देखो कौन सा रहा है? 1 और 3। देखो इन 2 पर तुलना, आंसर तो आप आ गया। फिर एक और तुलना बताओ, देखो इन दोनों तुलना करना। 1 और 3 कॉमन है, काट दिया। 2 के पीछे क्या आया? 5। 2 के पीछे क्या आया? 5। बता, मैंने मैसेज दिया आपको, 2 के पीछे क्या आया? 5। 1 और 3 आपके पासा नंबर 2 और पासा नंबर 4 में कॉमन है, तो वो काट दिया मैंने, तो बचा कौन सा आपका आ गया सामने? 5 आ गया। फिर कौन सा बचा? 4 का पूछा ना, 4 का पूछा है, तो देखो 4 का पूछा है, तो 4 का कहाँ का है? देखो 4, 1 4 तो आपका यहाँ पर है और 1 4 यहाँ पर, यानी 4 नंबर पासे में कौन कौन है? 4 पीछे नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ये नहीं होंगे। इसका मतलब कौन सा होगा? आप पता होगा आपको, 1 होगा या 6 होगा, 5 नहीं होगा, साथ में खड़ा है, 2 नहीं होगा, साथ, इन 2 में से कोई एक होगा। इसका आंसर क्या आ गया? 1। थोड़ी देर में निकाला आपने, 3 का 6 निकाला, कैसे? 3 सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, तो उसका आंसर भी क्या होगा? एकदम अदृश्य आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ आ गई होगी। तो ये आ गया आपके सामने, इसका आंसर आ गया आपके सामने।
क्लियर है? सबका आंसर एक अलग अलग आंसर आएगा, सेम आंसर है तो आपका ट्रिक गलत है, आप गलत कर रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एक आ गया सवाल नंबर 3, पासे संबंधी सवाल आपके सामने। ये सवाल क्या दिया, थोड़ा सा अलग है लेकिन कुछ नहीं, वो वैसा ही हो जाएगा, आराम से ये करोगे तो दिक्कत की बातें नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछा, देखो यहाँ पूछा हुआ है इन तीनों पासों में तल में कौन सा अंक आएगा। तो डराने के लिए दिया हुआ सवाल, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ध्यान रखना। तीनों पासों में तल पर, तो देखो तीनों पासों, ऊपर में कौन सा अंक है 4, ऊपर में कौन सा अंक है 4, ऊपर में कौन सा अंक है 4, तो 4 के नीचे कौन आएगा तो पता कर लो, 4 का पता कर लो भाई। 4 के पीछे 2 नहीं, 3 नहीं और 4 नहीं, 1 नहीं और 6 नहीं, तो ये इसके पीछे नहीं हो सकते। ठीक है ना, ये साथ में खड़े हैं, तो इसका पीछे कौन हो गया 5। इसका 4 का जब आंसर 5 आया तो इस 4 के नीचे भी क्या आएगा 5, इसके नीचे भी क्या आएगा 5, इसके नीचे 5 आएगा, तो आंसर क्या होगा 5 5 5। ठीक है, सीधी सी बात पूछी है इसने, 4 के विपरीत क्या पूछा है, 4 के विपरीत कौन सा आएगा, सीधी सी बात तो ये पूछी है, 4 के विपरीत कौन सा आएगा ये पूछा है। तो आपको पता करनी है, आप पता कर लिया। कैसे पता कर लिया, समान का आंसर क्या होता है अदृश्य। अदृश्य तीनों में कौन नहीं दिख रहा है आपको 5 नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या हो गया 5 5 5। अब एक सवाल ले रहा हूं जो आता है प्रश्नवाचक चिन्ह वाले सवाल आजकल आने लगे हैं, तो उसकी भी चर्चा कर लेता हूं, वो कैसे करते हैं। आज हमने टॉपिक लिया है 3 और 4 पास संबंधित सवाल, उसमें भी मैंने 3 4 पास ले ली, और अब ले रहा हूं प्रश्नवाचक का, और ये पूछेगा इसकी जगह पर कौन सा आएगा। क्या पूछा है, इसके स्थान पर कौन सा आएगा, यानी जब लगा हुआ है प्रश्नवाचक उसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, तो पूछेगा तो 2 पासे में ऐसा होगा, हमेशा 2 पासे हमें ऐसे बने होंगे जिसमें दो पासों के अंदर एक ही समान अंक होगा। ध्यान रखना, तभी सेट बनेगा, नहीं तो सेट ढंग से नहीं बन पाएगा आपका। तो आपको पता है 2 के पीछे पता करना है आपको, क्या पता करोगे, 2 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 1 नहीं, 5 नहीं, इस 2 के पीछे पता किया तो आपके सामने क्या आया 6 आया। तो ये 2 के पीछे है, यानी ए पास से और बी पर तुलना करूंगा पहले, उसमें से वैसा सवाल ढूंढूंगा इसमें एक अंक कॉमन हो। कौन सा कॉमन, एक कॉमन हो, हमेशा एक अंक का कॉमन का ही सेट बैठेगा, अन्यथा सवाल ढंग से नहीं हो पाएगा, सवाल क्लियर आ जाएगा, फिर वो आपके बोनस में आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसको अब फासे खोलता हूँ, फोल्डिंग करता हूँ मैं पहले, ये लिखा मैंने, ये लाइन मैंने ऊपर मैंने यहाँ लिख दिया मैंने 2 का आंसर क्या है आपके सामने 6, यानी कहने का मतलब इन सभी लाइनों पर, इन सभी जो लाइनें बनी हुई है उस पर सब पे ऊपर 2 लिखा हुआ है, उनके सबके नीचे 6 लिखा हुआ है। अब चेक करोगे 4 के बाद क्लॉक में क्या आ रहा है आपके सामने, 2 के बाद क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ लिखा मैंने 4, यहाँ लिखा मैंने 3, फिर यहाँ से स्टार्ट करूंगा 2 के बाद से, तो यहाँ आएगा 1, तो यहाँ आएगा 5। ठीक है, आगे बात समझ कैसे स्टार्ट करना है, पहले पास में स्टार्ट करना है, 2 से 2 कॉमन है ना, उसको लिया वहां से, फिर 3 और 4, फिर 1 को यहां से उठाऊंगा तो 1 और 5 आएगा। तो ध्यान रखना क्लॉक वाइज घुमाना है, जो आएगा क्लॉक में वो आपका उत्तर होगा। देखो समझो बात को, अब देखो आपको 6 के बाद 1 चाहिए क्लॉक में, 6 के बाद 1, देखो 6 के बाद क्लॉक में 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वापस क्लॉक घुमाओगे तो क्या आएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया आपके सामने 3 हो गया। ठीक है, आप सोचोगे ऊपर जा सकते हो, लेकिन ऊपर जाओगे तो यहाँ पर अगर यहाँ तो आ जाएगा आपका 3, क्या आ जाएगा 3 सब है। अगर ऊपर जाओगे तो यहाँ 2 आया, आने पर 2 आया आपके साथ ऊपर, तो ध्यान रखना 6 के सामने 2 है, 6 के सामने 2 है या 6 के विपरीत 2 है, तो 6 के साथ 2 वाला पासा तो बना हुआ है, वो एकदम गलत एंगल बना हुआ है। तो तीसरे पार्ट में कराऊंगा मैं आपको विद बात से, तो इसके बारे में और आपको इस पर समझ आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। जो मैंने स्टार्ट किया था, आज स्टार्ट किया हमने, कौन सा किया था 3 और 4 पास संबंधी शॉर्ट ट्रिक के। और अगर कोई चैनल पहली बार आया, चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। जितना भी सहयोग कर रहे हो वीडियो में, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।